जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर यदि अभी यहाँ पे देखिए एसएससी जीडी का फार्म अगर यदि भरे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी जीडी के साथ साथ अगर यदि किसी भी तरह की आप डिफेंस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यहाँ पर कि सब में जो है जीके के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और इस वीडियो में आप यहाँ पर जो है 20 जीके के प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज आपका यहाँ पे 20 जो प्रश्न है ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि भूमध्य रेखा क्या है। ठीक है, देखिए ग्लोब आपने ध्यान से देखा होगा, ग्लोब मान के चलिए इस तरह से रहता है। ठीक है, तो ग्लोब जो होता है बीचों बीच में जो एक पैरेलल यानी कि ये जो है एक हिस्सा अलग करता है और ये हिस्सा अलग करता है। तो बीच में जो सबसे जो सिंबल रहता है ना, जो लाइन जो खींची हुई है उसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची रहती है भूमध्य रेखा, इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। तो इस रेखा के नज़दीक में जो भारत का जो शहर है वो आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगर यदि आपके पास मैप होगा तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा कैसे खींची हुई। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई और श्रीनगर। तो इसमें से आपका विशाखापट्टनम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो देखिए इस प्रश्न के हिसाब से यदि आपको ये सेम ऑप्शन मिले, ठीक है, तो यहाँ पे आप मार दीजिएगा शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, लेकिन अगर यदि यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिले, ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में ये सारी आंसर जो है चेंज हो गए हैं। अभी वर्तमान में हो गया है गतिमान एक्सप्रेस, जो भारत का सबसे अधिक तेज चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में अगर यदि गतिमान एक्सप्रेस आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आप इसको मारिएगा, अगर यदि ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप शताब्दी एक्सप्रेस को मारिएगा। ठीक है, तो 2 नंबर प्रश्न आपका क्लियर हो गया। देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मतलब कि जो आपके एरिया के आप जानते होंगे जो संसद है, अगर यदि आपको संसद बनना है तो संसद बनने के लिए आपकी जो चुनाव जो होती है उसके लिए आपको कम से कम 25 वर्ष की आयु कंप्लीट करनी आवश्यक है। ठीक है, तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कावेरी नदी कहाँ पर बहती है। ठीक है, तो कावेरी नदी जो है आपका, ये आप सबको पता है कि दक्षिण भारत में बहती है, तो उत्तर भारत तो आपका होगा नहीं। और तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत में आपका कावेरी नदी बहती है, यानी कि ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, देखिए महाभारत के रचयिता कौन है। ठीक है, महाभारत आपने सुना होगा नाम, है ना, पढ़ा तो नहीं होगा, लेकिन महाभारत वगैरह सीरियल जो है मैं यूट्यूब पर या फिर टीवी वगैरह पर आते रहते हैं। तो महाभारत जो लिखा गया वो किनके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया वेद व्यास के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है महाभारत। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको अगला प्रश्न पूछ रहा है कि घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, घाना पक्षी अभयारण्य ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि पार्क जैसा है। तो घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान की अगर यदि आपको राजधानी पूछा जाए तो जयनगर, ठीक है, सॉरी जयपुर। ठीक है, जयपुर यहाँ की राजधानी है राजस्थान। राजस्थान जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आधा एरिया जो है वो रेतीली है, यानी कि वहाँ पे बालू पाए जाते हैं। और वहाँ पे गाड़ी के रूप में एक तरह से कह सकते हैं कि ऊँट का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है माल को ढोने के लिए, से लोकल एरिया में इस गांव से उस गांव में ले जाने के लिए। हालांकि अब तो हर जगह रास्ते बन गए, लेकिन पहले की जो समय थी उस टाइम जो ऊँटों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। वहाँ पे ऊँट गाड़ी अभी भी चलते हैं। ऊँट का इसलिए क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रहता है, तो ये ज़मीन पर जब रखा था इसका पैर वहाँ पे धंसता नहीं है बालू में, इसलिए वहाँ पे ऊँटों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया, घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है, यहाँ की राजधानी जयपुर है। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर कुछ थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न को पूछ रहा है कि दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था कब। ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे दल बदल कानून के बारे में समझ लें। ठीक है, ये दल बदल कानून आखिर है क्या। तो ये आप राजनीति के बारे में अगर यदि आप यहाँ पे थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको पता है कि आजकल एक प्रचलन है। मान के चलिए कोई व्यक्ति बीजेपी पार्टी में है या फिर कोई व्यक्ति पहले कांग्रेस पार्टी में था, अब इसको ये क्या कर रहा है, भैया हमको कांग्रेस में ठीक नहीं लग रहा, हम चले जाएंगे अब बीजेपी में। ठीक है, फिर बीजेपी में आया, यहाँ पर भी नहीं ठीक लग रहा है, तो बिहार में जैसे जेडीयू चलता है, जनता दल यूनाइटेड, भैया हमको बीजेपी में नहीं ठीक लग रहा, हम बीजेपी में चल जाएंगे, जेडीयू में चल जाएंगे। तो कोई व्यक्ति कोई नेता एक पार्टी चेंज करके दूसरा में, दूसरा से तीसरा में, तीसरा से चौथा में, अगर यदि इस तरह से वो काम करते रहता है, जाते रहता है, उसी को कहा जाता है दल बदल। ठीक है, तो इसके विरोध में एक कानून बनाया गया जिसको 1985 में बनाया गया था। ठीक है, तो 7 नंबर का ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए दल बदल कानून क्या है।
उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको रिपीट किया जा सकता है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, तो उज्जैन शहर बहुत ही फेमस है और ये आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, क्षिप्रा। उसके बाद यहाँ पे कथकली जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। कथकली एक नृत्य है। ठीक है, तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये है आपका सर केरल राज्य से। ठीक है, केरल। अच्छा, इसको कैसे आप याद रख सकते हैं, तो सिंपल बात है, कथकली का से स्टार्ट होता है, के से स्टार्ट होता है, और केरल भी का से यानी कि के से स्टार्ट होता है। तो के से के को मैच करा के आप याद रख सकते हैं। जैसे कथकली आया, बेधड़क आंख बंद करके केरल मार दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साउथ इंडिया में के से नाम यहाँ पे है नहीं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान से रखना है और मार देना है इस तरह से आंसर। उसके बाद सर आपको 10 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों की राजधानी है। तो राज्य राजधानी अगर यदि आपका क्लियर रहेगा तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे सब तो क्या है, राज्य राजधानी है। चंडीगढ़ जो है ये आपका 2 राज्यों की राजधानी, किसकी है, पंजाब की। ठीक है, पंजाब की राजधानी, और यहाँ पे हरियाणा की राजधानी। ठीक है, किसकी, हरियाणा की राजधानी। समझ गए। पंजाब में भी यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। ठीक है, देखिए मेगास्थनीज किसका राजदूत था। हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे मेगास्थनीज और सेल्यूकस निकेटर के बारे में, तो स्वाभाविक है मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत जानकार व्यक्ति था। ठीक है, और मौर्य के दरबार में ये रहा करता था। मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस का। 11 नंबर का ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है। ठीक है, आप तुरंत यहाँ पे आपके माइंड में दौड़ जाना चाहिए भारत का नक्शा। हम नक्शा बना नहीं रहे, बस आपको समझाने के लिए, इसलिए आप दिल पर इसको नहीं लीजिएगा। हो सकता है मैप गलत ही बन रहा है। ठीक है, मान के चलिए हमारा भारत का नक्शा है। ठीक है, तो सर हमारा दक्षिणी जो हिस्सा है ना, यहाँ पे देखिएगा बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे अरब सागर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सर समुद्री सीमा हमारी जो भारत की है वो कितनी है, तो ये समंदर होगी ना। तो ये जो एरिया हमारा भारत का सटा हुआ है ये कितना है, तो सर ये आपका जो मूल रूप से ये जो एरिया है, ठीक है, गुजरात से लेकर के इधर पश्चिम बंगाल तक, इसकी जो लंबाई है टोटल 6100 किलोमीटर है। अगर यदि आपको पूछा जाए कि मूल भूमि से समुद्र सीमा की जो सटा हुआ जो है वो कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ये नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह भी जो है उसको पूरा मिला दीजिएगा तो 7500 किलोमीटर हो जाता है। दोनों प्रश्न को पूछने का तरीका अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो दोनों हमने आपको आंसर बता दिया। इस प्रश्न के हिसाब से 7500, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ से भी आपको लेना है, और नहीं तो ऐसे 6100 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध, वाकिफ होंगे आप लोग, बिहार से होंगे तो बोध गया जरूर गए होंगे। 13 नंबर का सर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। ठीक है, हिमालय की उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है। तो देखिए हिमालय पर्वत जो है आपको पता होगा, टेथिस सागर के आपस में टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, और सबसे नवीनतम पर्वत जो है, ठीक है, नवीनतम पर्वत वो आपका हिमालय पर्वत ही है। और यहाँ पे सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों जो है हिमालय का, उसको कहा जाता है यहाँ पर हिमाद्री। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान की किस रानी ने बहादुर शाह हुमायूं के पास राजस्थान की किस रानी ने प्रश्न हम यहाँ पे गलत पढ़ रहे थे। देखिए प्रश्न इस तरह से है कि राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। सही उत्तर हो जाएगा सर आपका रानी कर्णावती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपका 16 नंबर प्रश्न में, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, आप जो भारत की अभी जो वर्तमान में आप जो स्थिति देख रहे हैं कि अखंड भारत तो बहुत बड़ा था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वो सारे एक साथ में थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदलते गए, अलग अलग देश टूटते गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बातें हो रही है अभी 1947 के आसपास की। ठीक है, 1947 जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ स्वतंत्रता से पूर्व। तो हमारा जो भारत का भी जो नक्शा आप देख रहे हैं यहाँ पे वो उस टाइम वो ऐसा नहीं था। वहाँ पे जो है ना छोटी छोटी रियासतें किसे कहते हैं, जो मान के चलिए आपके क्षेत्र में आप अपना नज़दीक का एक ज़िला सोच लीजिए, जो जिस ज़िला में आप रहते हैं, तो वहाँ का एक अलग राजा हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था, अलग राजा हुआ करता था। वहाँ भैया वो उस क्षेत्र को अपना राजा, अपना मंत्री, अपना सब कुछ अपना, उसके हिसाब से वो अपना राजपाट चलाता था। तो यहाँ पर टोटल जो है 562 रियासतें थी, और यहाँ पे मुश्किल हो गया था मिलाना इनको। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, तो ये काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया गया था कि सर आप जो है अखंड भारत इसको बनाइए, यानी कि जितनी भी रियासतें हैं सभी को एक साथ आप मिला दीजिए। तो 562 रियासतें थी
तो लगभग 560 तो हो गई थी, लेकिन 2 रियासतें ऐसी थी, ठीक है, जिसमें से आपका एक जम्मू एंड कश्मीर भी आता है, ठीक है ना, और इधर आपका साउथ में एक आता है। तो इसको मिलाने जो यहाँ पे हैदराबाद, साउथ में यहाँ पे हैदराबाद, ये दोनों चाह रहा था कि भैया हम जो है एक अलग अलग देश, स्वतंत्र देश हम रहेंगे, ठीक है। तो इसका कहानी लंबा हो जाएगा, हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, हैदराबाद के बारे में। तो वहाँ का जो निज़ाम था वो बोल रहा था कि हम जो है एक अपना अलग देश के रूप में हम रहेंगे, भारत के साथ हम नहीं मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे बहुत ही राजनीति करके यहाँ पे सैनिकों को भेजा गया और ज़बरदस्ती इसके ऊपर कब्जा कर लिया गया था, क्योंकि वो मान नहीं रहा था। सोचिए, यहाँ पे समंदर है, यहाँ पे हमारा भारत का एरिया है, यहाँ पे एक अलग देश बनाता तो आता जाता कहाँ से, समझ रहे ना। तो इसलिए बहुत सारी नुकसान थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे इसको फिर से मिलाया गया। उसी हाल में जम्मू कश्मीर का वही भी हाल था। जयसिंह वहाँ के राजा थे, वो भी नहीं चाह रहा था, लेकिन जब पाकिस्तान उसके ऊपर हमला कर दिया तब जाकर के इसने पिटीशन पे साइन किया भारत वाला का कागज़ पे कि भैया हम तुम्हारे साथ मिल रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं अपना राज्य को। तब जाकर के सारे मिल गए और 562 रियासतें पहले थी। समय ज़्यादा लग गया, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे हम जो बोलना चाह रहे थे। अगला प्रश्न आपका, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था कब? तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया था वो पारित किया था जुलाई 1947 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सर आपको पूछ रहा है 16 नंबर प्रश्न में, देखिए 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपको, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो सर इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 18 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, द्वीप राष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? द्वीप राष्ट्र यानी कि सिंपल बात है, द्वीप राष्ट्र में किसका बात होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। तो द्वीप राष्ट्र की बात जो है सर्वप्रथम किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ये चाहते थे कि हम जो है एक आप समझ ही रहे हैं, जब नेता हैं तो भैया लोभी तो रहे ही होंगे। ये चाह रहे थे कि हम जो है भारत के साथ ना रह करके हम मुस्लिमों के लिए अपना एक अलग देश बना लें। देखिए यहाँ पे आपको दोनों आंसर मिल सकता है, मोहम्मद इकबाल भी मिल सकता है, अगर यदि ऑप्शन में यहाँ पे रहे तो मोहम्मद इकबाल भी कर दीजिएगा, नहीं तो मोहम्मद अली जिन्ना करिएगा, ठीक है। 1940 के आसपास इन्होंने अलग पाकिस्तान के रूप में डिमांड किया था, मांग किया था अंग्रेजों से, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ गए प्रश्न। चलिए अब आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है 20 नंबर, और यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण हुआ था? तो यहाँ पे सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू जो थे, ये थे स्वतंत्रता सेनानी, और अंग्रेज़ों ने इसको रोलेट एक्ट जब आया था ना, उसका विरोध में ये लोग भाषण दे रहे थे, और इसके लिए इनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसीलिए यहाँ पे जो है अमृतसर का जो जालियांवाला बाग है वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे और उसी का जो है विरोध कर रहे थे, समझ गए। और उसी बीच यहाँ पे कौन, जनरल डायर ने निहत्थे व्यक्तियों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन बाद में यहाँ पे उधम सिंह नाम के एक व्यक्ति, ठीक है, उधम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने जनरल डायर की फिर बाद में हत्या कर दी थी, तो बदला यहाँ पे पूरा हो गया था। तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। अगला वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।